सेशन अदालत के बाहर पीटीआई वकला का खावर मानेका पर हमला, लातें और घूंसे मारे, बोतलें भी फेंकी, नारे भी लगाए। पीटीआई रहनुमाओं का खावर मानेका पर नाजेबा जबान इस्तेमाल करने का इल्जाम। शिबली फराज बोले, बानी पीटीआई के खिलाफ इखलाक से गिरी हुई बातें की गई। बैरिस्टर गौहर ने कहा फैसला महफूज था, मगर खावर मानेका ने 10 मिनट मांगे और इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू की। मकसद फैसले में ताखीर करना है। उमर अयूब कहते हैं केस खत्म हो चुका, इनके पास कुछ नहीं। जिस तरह की इश्तियाल अंगेज वहां पे गुफ्तगू मानेका साहब ने की, पर यहाँ पे हमारे साथियों ने बहुत तदब्बर का मुजाहरा किया। हम लोग चुप रहे और ये हमारी कोई कमजोरी नहीं है, ये हमारी ताकत है। खावर मानिका का जज पर अदम एतमाद। सेशन जज शाहरुख अर्जमंद निकाह केस में अपीलों पर फैसला सुनाए बिना चले गए। अपीलें दूसरी अदालत मुंतकिल करने के लिए रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत भी लिख दिया। मौकिफ अपनाया। अदालत अदम एतमाद की दरखास्त पहले खारिज कर चुकी, मगर खावर मानिका ने दोबारा अदम एतमाद कर दिया। फैसला सुनाना दुरुस्त न होगा। लापता शायर अहमद फरहाद का पता चल गया। अहमद फरहाद गिरफ्तार और आजाद कश्मीर पुलिस की हिरासत में है। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। थाना धीर कोर्ट कश्मीर की रिपोर्ट अदालत के सामने पेश। बानी पीटीआई सोशल मीडिया पर मुल्क तोड़ने की तहरीक शुरू कर चुके। हर ट्वीट उनकी मर्जी से होता है। ऐसे अनासिर को खुला नहीं छोड़ा जाएगा। मुल्क तोड़ने की बात करने वालों के खिलाफ गद्दारी के केस लेकर आएंगे। हुकूमत का ऐलान। बैरिस्टर वकील और दानियाल चौधरी बोले, इक्तदार के लिए हर वो हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। कौम फैसला करे कि वो मुल्क बनाने वालों के साथ है या तोड़ने वाले के। रियासत बिल्कुल कमजोर नहीं, रिट मनवाना आती है। बानी पीटीआई को डयाला जेल में ट्वीट की सहूलत मिली हुई है। 24 घंटे तक किसी ने कोई तरदीद या मजम्मत नहीं की। अगर ट्वीट बानी पीटीआई ने नहीं किया तो अब तक डिलीट क्यों नहीं किया गया? शर्जील मेमन का सवाल। कहा बानी पीटीआई से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म के खदशात बेबुनियाद नहीं। पीटीआई इदारों के खिलाफ मुहिम चला रही है। क्या ऐसे लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए? सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट्स का केस। दाखिले दफ्तर वकील फारूक एच नाइक बोले, जब तक आसिफ अली जरदारी सदर हैं उनके खिलाफ मुकदमे की समाअत नहीं होगी। पार्टी सदारत संभालते ही नवाज शरीफ मुतहरिक। बजट में अवाम को रिलीफ देने के लिए जाती उमरा में पार्टी की बैठक लगा ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक। विफाकी वज़रा और पार्टी की सीनियर क़यादत भी मौजूद। वज़ीर खजाना की अवाम को रिलीफ देने के हवाले से इक़दामात पर ब्रीफिंग। IMF से नए प्रोग्राम के लिए बाकायदा मुज़ाकरात शुरू कर दिए। प्रोग्राम 3 साल पर मुहीत होगा। मकसद मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखना है। वजारत खजाना ने माहाना इकोनॉमिक अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। मुआशी इस्तेहकाम और महंगाई में बतदरीज कमी का दावा। रवा माह महंगाई 13.5 से 14.5% के दरमियान रहने का इम्कान। अगले माह मजीद कमी की पेशगोई। अवाम के लिए अच्छी खबर। 1 जून से पेट्रोल मजीद 5 रुपए फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। डीजल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर कमी की उम्मीद। वजारत खजाना वज़ीर-ए-आज़म की मुशावरत से नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी करेगा। बहरिया टाउन के खिलाफ बेज़ाब्तियों की तहकीकात शुरू। कौमी एहतसाब ब्यूरो का एक्शन। रावलपिंडी के दफातर पर छापा, अमले से पूछगछ। अहम रिकॉर्ड भी तहवील में ले लिया। बहरिया टाउन कॉर्पोरेट ऑफिस में भी कार्रवाई। दफ्तर की तलाशी, डिजिटल शवाहिद, डेटा और मुख्तलिफ मंसूबों की फाइल समेत अहम रिकॉर्ड साथ ले गए। बहरिया इनक्लेव वराजी की तहकीकात का भी आगाज। CDA ने जमीन चिड़िया घर के लिए मुख्तस की थी। बलूचिस्तान के इलाके वाशिक में खौफनाक हादसा। बस खाई में गिरने से खवातीन और बच्चों समेत 28 अफराद जाँ बहक, 26 जख्मी। मुसाफिर कोच तुरबत से कोयटा जा रही थी। हादसा टायर फटने से पेश आया। शदीद जख्मी हेलीकॉप्टर के जरिए CMH कोयटा और दीगर खुजदार मुंतकिल।
कराची में आज से हीट वेव पारा 41 डिग्री हो गया। आइंदा 2 रोज में दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जाने का इम्कान। हीट वेव में मैट्रिक के मुलतवी शुदा पेपर्स का इनेकाद। इम्तिहानी मराकज में नामुनासिब इंतजामात। सख्त गर्मी और बिजली ना होने से तलबा परेशान। मलीर में तालिबा बेहोश। बलाई सिंध और जनूबी पंजाब में बदस्तूर शदीद गर्मी। कई शहरों में पारा आज भी 50 से ऊपर। दादूर मोहनजोदाड़ो में दर्जा हरारत 51, नवाब शाह, सखर और सिब्बी में 50, मीरपुर खास, लाड़काना और बहावलपुर में 49 डिग्री को छू गया। मुल्तान, DI खान और DG खान में 48, फैसलाबाद और सरगोधा में 47 डिग्री। शाम को बालाई खैबर पख्तूनख्वा और पोठोहार में चंद मकामात पर बारिश की उम्मीद। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग। खैबर के अवाम का पारा है। लंडी कोतल ग्रिड स्टेशन में धरना दे दिया। कहते हैं 20 घंटे बिजली बंद रहती है। मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हैं। लोड शेडिंग कम होने तक एहतजाज जारी रहेगा। तनख्वाहों में 10% इजाफा नामंजूर। पेशावर में सरकारी मुलाजमीन का असेंबली चौक में धरना। वजीर आला के खिलाफ नारे। कहा अरकान असेंबली ने अपनी तनख्वाहें 200% बढ़ा ली। उनका गुजारा नहीं हो सकता तो हमारा कैसे होगा। पत्तोकी में खसरे से 6 बच्चों की अवलाद। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज के नोटिस पर महकमा सेहत की टीम मुतासरा गांव पहुंच गई। 9 बच्चे अस्पताल मुंतकिल। मरियम नवाज के अस्पतालों में खसरे की वैक्सीनेशन यकीनी बनाने का हुक्म। पंजाब में खसरे का फैलाव तेज। 24 घंटे में 226 बच्चे मुतासिर। मागला की पहाड़ी की खाई में गिरकर नौजवान की हलाकत। पुलिस ने 5 साथी तलबा के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। बताया हाइकिंग के दौरान ताहा पीछे रह गया। दूसरे दोस्त को चोट लगी तो रेंजर से मदद मांगी। मरहम पट्टी के बाद घर आ गए। हुकाम के मुताबिक ताहा का मोबाइल मुसलसल ऑन रहा। मौके से जमा किए गए तमाम शवाहिद का जायजा लिया जा रहा है। सेशन अदालत के बाहर PTI वकला का खावर मानेका पर हमला। लातें और घूंसे मारे, बोतलें भी फेंकी, नारे भी लगाए। PTI रहनुमाओं का खावर मानेका पर नाजेबा जबान इस्तेमाल करने का इल्जाम। शिबली फराज बोले बानी PTI के खिलाफ इखलाक से गिरी हुई बातें की गई। बैरिस्टर गौहर ने कहा फैसला महफूज था मगर खावर मानेका ने 10 मिनट मांगे और इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू की। मकसद फैसले में ताखीर करना है। उमर अयूब कहते हैं केस खत्म हो चुका, इनके पास कुछ नहीं। जिस तरह की इश्तियाल अंगेज वहां पे गुफ्तगू मानेका साहब ने की, पर यहाँ पे हमारे साथियों ने बहुत तदब्बर का मुजाहरा किया। हम लोग चुप रहे और ये हमारी कोई कमजोरी नहीं है, ये हमारी ताकत है। और T20 की आलमी जंग छिड़ने में सिर्फ 3 दिन बाकी। टीमों की तैयारियां तेज। ऑस्ट्रेलिया ने वार्म अप मैच में नमीबिया को 7 विकेटों से हरा दिया। भारतीय टीम की भरपूर ट्रेनिंग, फिजिकल फिटनेस पर फोकस। न्यूजीलैंड की टीम अमेरिका रवाना। स्क्वाड का ऐलान करने वाले बच्चों ने रुखसत किया। ऑफिशियल फोटोशूट में युगांडा के प्लेयर्स का डांस।